नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आपके लिए एसआई यूपीएसआई टारगेट बैच हम लोगों के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपके लिए एक बहुत ही बेहतर मौका है, सुनहरा अवसर है। आप इस बैच को क्योंकि ये पेड बैच है, आप इसको खरीद कर आप घर बैठे आसानी से पढ़ सकते हैं। अब चलिए चलते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि आप सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। एडमिशन कब से ओपन है? 18 तारीख को सुबह। आप और सारी चीज़ें इसमें दिख रही हैं। चलिए चलते हैं। देखिए, ये जो आपका सिलेबस है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यूपीएसआई परीक्षा योजना हम लोगों की रणनीति क्या है कि इस आधार पर आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान करने का जो हम लोगों का दायित्व है वो कैसे, आप देखिए उसका पूरा सिलेबस देखिए, क्या खाका है, सब देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि कुल प्रश्नों की संख्या 160 होगी, 4 पार्ट हैं उसमें, कुल अंक 400 हैं। आप देख पा रहे हैं एक प्रश्न का जो नंबर होगा वो 2.5 अंक है। आप विषयवार आप देखते हैं इसको, जैसे कि मैंने बताया कि 4 भागों में इसको बांटा गया है। पहला आपका सामान्य ज्ञान, उसमें आपका सामान्य और संविधान मूल विधि प्रश्न जो भी उसकी है उसमें 40 प्रश्न। दूसरा आपका ये है रीजनिंग का है पार्ट, जिसमें भी 40 प्रश्न है। तीसरा आपका है सामान्य गणित, इसमें भी 40 है। और जो मेरा पार्ट है हिंदी, जो आपको सबसे अधिक नंबर अगर दिला सकता है तो वो मेरे हिस्से में है, मेरे जिम्मे है। और मेरी पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा नंबर अगर मैं आपको किसी में मिलेगा तो आपको हिंदी में मिलेगा। ये मेरा वादा है आपसे। आपको इतना आसान सा सब कुछ मैटर जो इतने आसान तरीके से दिया जाएगा कि आप निश्चिंत रहिएगा। एक बार अगर आपने पढ़ा है तो आप जानते होंगे मेरे बारे में, और नहीं पढ़ा है तो पढ़कर आप जान जाएंगे कि आपको हिंदी कैसे पढ़ाई जाती है और कैसे पढ़ी जाती है, दोनों सलीका आपको मिलेगा। चलिए, तो हिंदी का भी आपका 40 प्रश्न रहेगा, 100 नंबर का। चलिए अगले पेज पर हम चलते हैं। अब देखिए, सामान्य हिंदी, जो कि मैंने अभी बताया, सामान्य हिंदी संपूर्ण पाठ्यक्रम से आशय है कि जो आपके यूपीएसआई का सिलेबस है वो संपूर्ण रहेगा। ऐसा नहीं कि सबकी तरह आप सबके सिलेबस से कंपेयर करिएगा, मेरे सिलेबस को सबके सिलेबस से कंपेयर करिएगा, तुलना करिएगा। आप देखिएगा कि किसने क्या छोड़ दिया है और मैंने क्या आपको स्पेशल तरीके से दिया है। इसको जरूर आप तुलना करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको जरूर आप तुलना करिएगा। फिर आपको पता चलेगा कि आरबी क्लासेस संस्था के माध्यम से आपको जो चीज़ें दी जा रही हैं क्या वो औरों से भिन्न है या नहीं है, या औरों की तरह है। उसके बाद आप मेरे इस बैच को पेड करिएगा, खरीदिएगा। ठीक, चलिए, तो संपूर्ण पाठ्यक्रम अब क्या है उस पर हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है सिलेबस में। जैसे कि पहला पॉइंट है आपका हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाएं। आप देख पा रहे होंगे पहला पॉइंट है हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाएं। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? इसमें आपको भाषा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? भाषा, बोली और क्या? लिपि। इसी के अंतर्गत हम तीनों को बताएंगे। भाषा जो आपके संवैधानिक भाषाएं हैं, संविधान में उल्लिखित हैं, सम्मिलित हैं 8वीं अनुसूची में, वर्तमान में जो 22 भाषाएं उसको पढ़ेंगे। और जो हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं, कितनी बोलियां हैं उनको पढ़ेंगे, कितनी उपभाषाएं हैं उसमें, कितनी विख्यात बोलियां, वो तमाम चीज़ों को चर्चा वहाँ पर हम करेंगे। जब आपको पाठ्यक्रम के एक एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे तो वहाँ पर विधिवत अध्ययन किया जाएगा। लिपि के बारे में चर्चा की जाएगी। ये तीनों इसी के अंतर्गत पढ़ना है। इसके बाद हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। हिंदी व्याकरण का आपको मौलिक ज्ञान होना। देखो, विद्वान नहीं, मैं आपको विद्वान तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन आपको मैं अवश्य सिलेक्शन दिलाऊंगा। सबसे अधिक नंबर अगर कहीं से आपको मिलेगा तो मैं दिलाऊंगा, वो मैं दिलाऊंगा आपको। 40 में से 39 नंबर, नहीं तो 40 भी हो जाए तो कोई ताजुब की बात नहीं है। मेरे पढ़ाए बच्चे, अभी पिछले जो एसआई का पेपर हुआ था उसमें उन्होंने पाया था 40 में 40 पा गए थे वो लोग।
तो ये ताजुब की बात नहीं, आप पढ़िए फिर देखिएगा। अब इसमें आपको हिंदी वर्णमाला पढ़ना है, संधि पढ़ना है, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ना है। अब हिंदी वर्णमाला में जो जो टॉपिक आते हैं, जो जो भाग हैं, पार्ट हैं, उसमें उन सब की चर्चा हम वहाँ पर करेंगे। इसके बाद अब देखिए एक नए तरीके से आप इस बार जब वर्णमाला पढ़ेंगे, जैसे वर्णमाला तो आपके बहुत सारे वीडियो हमारा यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, लेकिन इस बार जो पढ़ेंगे वो अलग तरीके से आप पढ़ेंगे। आपको लगेगा कि हाँ नहीं ये तो अलग तरीके से सर बता रहे हैं, ऐसा तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था, ऐसे आपको मिलेगा। संधि भी आपको एक गजब तरीके से मिलेगा, जैसे बहुत ही आसान तरीका होगा मेरा पढ़ाने का। उपसर्ग प्रत्यय बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया जाएगा। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका व्याकरणिक विवेचना की दृष्टि से शब्द के भेद। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसके दो भेद हैं। मैंने इस भेद को दिखा दिया क्योंकि इस भेद के अंतर्गत भी भेद हैं, उसको मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे आपका इसके दो भेद, आपका विकारी शब्द, अविकारी शब्द, इसके दूसरे नाम क्या हैं वो भी बताएंगे, इसके दूसरे नाम क्या हैं वो भी बताया जाएगा। इसके कितने भेद हैं, तो इसके 4 भेद हैं, ये इसको भी हम वहाँ पर पढ़ेंगे। इसके कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। इसके कितने भेद हैं, इसके भी 4 भेद हैं। एक कुल जब पूछा जाएगा तो आप एक संकर क्या कहते हैं, संकर क्या, निपात भी आपका इसी में जोड़ दिया जाता है, तो उसको लेकर 5 हो जाते हैं। उन सबको पढ़ना है, किसी भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है बच्चे। किसी भी पॉइंट को अगर आप मिस कर दिए, क्योंकि अब सब जरूरी, क्योंकि आप यूपीएसआई का सिलेबस देख रहे हैं, यूपीपी नहीं है, ग्रुप डी आप नहीं देख रहे हैं, आप यूपीएसआई का सिलेबस पढ़ रहे हैं। चलिए तो चारों भेद को पढ़ेंगे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, उसके बाद इसमें भी हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण संबंध बोधक, विस्मयाद बोधक, समुच्चय बोधक और आपका निपात, ठीक, उन सब की चर्चा की जाएगी। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अगला है आपका व्याकरणिक कोटियां। यहां से ऐसे ही प्रश्न बन जाएगा, आपका सिलेबस से ही मैं आपको प्रश्न दिखा रहा हूं। ऐसे पूछ लेगा व्याकरणिक कोटियों के अंतर्गत आता है, आपसे पूछ, आप 4 ऑप्शन देगा, एक दे दिया लिंग, अब उसके बाद दे दिया कारक, आपको दे दिया समास, आपको दे दिया क्या कहते हैं संधि, वर्णमाला, 4 टॉपिक है, एक उसमें से एक, कोई इसमें से एक दे दिया, तो अब आपका वो एक क्वेश्चन बन गया। जब व्याकरणिक कोटियों के अंतर्गत आने वाले सभी चीज़ों को, आपके सभी पॉइंट को आपको पता होगा तभी आप कर पाएंगे। तो इस सिलेबस से ही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। अभी तो जब मैं पढ़ाऊँगा टॉपिक, जब मैं पढ़ाऊँगा तो पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन बताऊँगा, कैसा कैसा क्वेश्चन आप कभी जीवन में सुने नहीं होंगे, ठीक। तो इसके अंतर्गत आपको लिंग, वचन, कारक, वाच्य, समास, इन सबको पढ़ना है। चलिए तो अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला है आपका शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण, अब इसके अंतर्गत देखो शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो देखिए पहला है रचना या बनावट के आधार पर, इसके आधार पर इसको पढ़ना है हमको। इसके 3 भेद हैं, इसे 3 आधारों पर बांटा गया है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। इसके बाद आपको पढ़ना है प्रयोग के आधार पर। गजब का पार्ट है आपका, आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपने कभी सुना नहीं होगा। इसके 2 भेद हैं, एक है आपका तकनीकी शब्द, एक है आपका सामान्य शब्द। अब आप सोचिए तकनीकी शब्द क्या है, ये आपको मैं बताऊंगा। आप सुनेंगे तो कहेंगे अरे सर आपने इतना आसानी से बता दिया, यही है तकनीकी शब्द, सामान्य शब्द यही है। चलिए इसके बाद है आपका उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। इसके भी 4 भेद हैं। आपका कौन कौन सा है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, और एक आपका अलग से संकर शब्द है, ठीक। जब कुल पूछा जाएगा तो आपके 5 हो जाएंगे। इन 5 को पढ़ना है। कहाँ पर, इसी उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर आपसे पूछा जा सकता है। उत्पत्ति सारे से क्वेश्चन बन जाएगा, इससे तीनों से क्वेश्चन बन जाएगा। पूछ लेगा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद के अंतर्गत आता है, इसमें से एक दे दिया, इसका दोनों का भेद उठा कर रख दिया उसमें, ठीक, तो आपको क्वेश्चन बन गया। अब इन सबको, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी, इन सबको इतना आसान ट्रिक के माध्यम से आपको समझा दिया जाएगा कि आप सोचेंगे यार करोड़ों शब्द मैंने एक ट्रिक, एक लाइन में समझ लिया। ये आपको सिर्फ इसी संस्था के माध्यम से मिल सकता है प्यारे बच्चों। और आप कहीं भी जाइएगा,
आपको ऐसे छपा दिया जाता है कि चलिए तत्सम आप रटिए, तद्भव आप रटिए, देशज विदेशज आप रटिए, शंकर शब्द आप रटिए, 1000 लिखा दिए आप, चलो। हाँ, सर तो दर्द करने लगा आपका 1000 देखते ही, तो याद कैसे होगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला, मैं आपको इतना आसान सा नियम बताऊंगा कि उसी के अंतर्गत सब कुछ आ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं बेटे, देखते हैं आगे क्या है इसमें। आगे आपका अर्थ के आधार पर 4 भेद, उसको 4 वर्गों में बांटा गया था, तो आप चौथा है अर्थ के आधार पर। इसमें आपको पढ़ना है पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी शब्द। ठीक, अब विलोम की भी मैं ट्रिक बताऊंगा, कुछ नियम बताऊंगा, जो कि आपको कभी ऐसे सब वही रटाने वाला तरीका फंडा चलता है, लेकिन यहाँ पर नहीं चलेगा। पर्यायवाची है, एकार्थी शब्द है, अनेकार्थी शब्द है। ठीक, इसके बाद आपका समरूपी भिन्नार्थक शब्द। तो प्यारे बच्चों, ये आप समझ नहीं पा रहे होंगे ये क्या होता है। तो जैसे मैंने कहा, यानी कोई शब्द हो देखने में एक जैसा हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों। जैसे मैंने कहा बेटे, एक शब्द मैंने लिखा यहाँ पर शंकर, और दूसरा शब्द मैंने लिखा शंकर। देखने में तो मतलब सुनने में जो समरूपी भिन्नार्थक शब्द है, सुनने में एक जैसा है, लेकिन इन दोनों के तो अर्थ अलग अलग हैं। अली अली, अली अली अभी भी पूछा भी गया था। इस प्रकार के शब्दों को भी पूरा प्रैक्टिस कराया जाए, पूरा अभ्यास कराया जाए, कहीं से भी पूछ ले आपसे, आप देखते उत्तर मार देंगे, तब जाके आपका 40 में 40 सही होता है। ऐसे नहीं होता कि फर्जी ऐसे आप रटा दो, नोट्स दे दिए तो चलिए आप रटिए, ऐसे नहीं होता है। उस पर काम करना पड़ता है। मेहनत मैं करता हूँ, मैं आपको करवाता भी हूँ मेहनत, तब जाके आपको सफलता मिलती है। ये संस्था ऐसे ही रिजल्ट नहीं देती है, मेहनत करती है, और मेहनत बच्चों को अपने साथ मेहनत करवाती भी है, तब जाके सफलता मिलता है। ऐसे नहीं हर साल जो 100-150 बच्चे सिलेक्शन लेते हैं यहाँ से, एक दिन आतर जाता है, दूसरे दिन मिठाई आ जाती है यहाँ पर कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसे नहीं होता है, मेहनत करना पड़ता है, और हम लोग मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटते हैं, जितना भी करना पड़ता है। बच्चा जब तक संतुष्ट नहीं होता तब तक उसको बताया जाता है, एक एक बच्चे को बताया जाता है। ये हम लोगों की रणनीति रहती है। अब इसमें आपको ये समझ में आ गया, जैसे आपका वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, और आपका मुहावरे एवं लोकोक्तियां, शुद्ध शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि। मैं आपको संधि पढ़ाते समय शब्द शुद्धि को का आधा तो मैं कंप्लीट कर दूंगा वहीं से, कि कैसे, देखिए कि तरीका मैं बताऊंगा कि शब्द शुद्धि कैसे पहचानी जाती है, कैसे पहचाना जाता है कौन सा शब्द शुद्ध होगा, उसका भी तरीका होता है। रटना नहीं जाए, रटने से कुछ नहीं होता है बच्चों। आप सोचिए रट कर मैं कर लूं तो नहीं कर पाओगे, कितना रटोगे? करोड़ों शब्द हैं, आप कितना रटोगे बताओ? मैं नहीं रट सकता, कोई नहीं रट सकता, तो आप कैसे रट पाओगे? कोई नहीं रट सकता है। उसका तरीका, उसका लॉजिक होना चाहिए, नियम होना चाहिए, हर चीज का नियम बना है। ठीक, चलिए वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि मैं कराऊंगा, विराम चिन्ह मैं पढ़ाऊंगा। विराम चिन्ह का तो किसी का भी सिलेबस उठा के देख लीजिए, किसी ने अपने सिलेबस में रखा ही नहीं है। अभी मैं जो नहीं रखा है मैं सब बताऊंगा। ठीक, अभी देखिए कि आपको 5-5 नंबर का एक एक टॉपिक जो 5-5 नंबर का था वो भी छोड़ दिए हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है, पढ़ाएंगे ही नहीं, जिक्र ही नहीं किए सिलेबस में, जबकि सिलेबस में है। चलिए इसके बाद आप देखिए मुहावरे और लोकोक्तियां, इसको तो इतने, इसमें मूलभूत अंतर क्या होता है उसको मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगा कि आप देखते ही पहचान जाएंगे। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जानते भी होंगे। चलिए तो अगले टॉपिक पर चलते हैं, अगला देखते हैं क्या है इसमें। अगला है आपका वाक्य विचार। किसी के भी सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ है तो हमारे सिलेबस में है। इस संस्था के द्वारा जो मिलेगा वो आपको किसी के द्वारा नहीं मिल सकता है। आप तुलना करिएगा, कंपेयर जरूर करिएगा, मैं बार बार बता रहा हूं, कंपेयर जरूर करिएगा सबके सिलेबस से, फिर आप मेरे पास आइएगा। ये वाक्य विचार, वाक्य रचना आपको कहीं नहीं मिलेगा। काव्य के अंतर्गत आपको रस, छंद, अलंकार तीनों टॉपिक पढ़ने हैं। किसी ने तो रस रखा ही नहीं है,
लेकिन इसमें से बेटे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आपका अलंकार है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इन दोनों को पढ़ाऊंगा, नहीं, जितना वर्क आप मेहनत मैं इस पर करूंगा उतना इस पर भी, उतना इस पर भी, ठीक। इसके बाद है आपका हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में आपको प्रमुख कवि पढ़ने हैं और उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो पढ़नी है, क्योंकि आप बेटे जानते हो कि हिंदी साहित्य का सिलेबस टीजीटी का नहीं पढ़ना है हम लोगों को ना, आपका सिलेबस यूपीएसआई है, तो यूपीएसआई के अंतर्गत आपको जो आता है वो पढ़ना है आपको, ठीक। उसमें आपको प्रमुख पत्रिकाएं भी पढ़नी है, रचना के अलावा प्रमुख पत्र पत्रिकाएं पढ़नी है, और हिंदी भाषा में जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो पढ़ने हैं, विश्व हिंदी सम्मेलन पढ़ने हैं, कब कब हुए, कहाँ कहाँ हुए, किस सन में हुए, वो सब मैं बताऊंगा, सब मैं बताऊंगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं बताऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा। इसके बाद आप किसी का सिलेबस उठा के देखिएगा प्यारे बच्चों, जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका पत्र लेखन, ये किसी ने रखा ही नहीं है। 5 क्वेश्चन आपका यहां से उठता है, लगातार 5 क्वेश्चन, सीरियल वाइज 5 क्वेश्चन आपको मिलेगा, किसी ने रखा ही नहीं इस सिलेबस को, इस पार्ट को, इस भाग को किसी ने रखा ही नहीं है। सोचिए, बड़े आश्चर्य की बात है, आप 5 क्वेश्चन लगातार आएगा, उसको आप गायब कर दिए। आप भाई क्या पढ़ा रहे हो, धंधा कर रहे हो, बच्चों की जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, कि चलो इस बार नहीं पढ़ाएंगे, अगली बैच लॉन्च करेंगे तो उसमें पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे, इसी बहाने मेरा बच्चा खरीदेगा तो कि अब की बार देखिए सर ने नया जोड़ा है। अरे भाई, एक बार तो बच्चे को आपने बेवकूफ़ बनाया ना, ये बेवकूफ़ बनाने वाला धंधा छोड़ दें सब लोग। और ना तो आपको ऐसा कहीं इस संस्था तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा कि जो सिलेबस में वो संपूर्ण मिलेगा। अगर मैंने लॉन्च किया है कोर्स को, मेरी टीम के द्वारा लॉन्च किया गया कोर्स को इस संस्था के द्वारा, तो आपको संपूर्ण मिलेगा, अधूरा नहीं मिलेगा। अगर कुछ भी छूटा तो अभी मैं उसका भी सलूशन दे रहा हूँ। तो पत्र लेखन में बच्चों आपको पढ़ना क्या क्या है, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, शासकीय पत्र, अशासकीय पत्र, सरकारी पत्र, अनुस्मारक, परिपत्र क्या होते हैं, सबको मैं बताऊंगा। आपको, आपने कभी अभी पढ़ा ही नहीं होगा, आप सोच रहे हैं सर ये क्या बोलते जा रहे हैं। ये आपका 5 क्वेश्चन यानी 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन यानी आप नंबर जोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको मैथ भी पढ़ना है, आप मैथ के विद्यार्थी हैं, आपको मैथ भी, तो आप नंबर जोड़ लीजिए, कितना नंबर आपका चला जाएगा ऐसे ही। और आप जानते हो कि पॉइंट में सिलेक्शन रुक जाता है, और 5 क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, बताओ क्या दे रहे हैं। चलिए, इसके बाद आपका मैंने एक रखा है विविध है, यानी इसके बाद भी यदि आप संतुष्ट नहीं हुए हो, आपने कहा सर ये नहीं पढ़ाए आप, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ये कहूंगा कि बताओ क्या छूटा है, बोलो, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक। तो ये आपका सिलेबस है, इतना सिलेबस है। अब इसमें आप कुछ भी जो भी है इतना ही है, कंप्लीट सिलेबस आपका हिंदी का इतना ही है। अब आप समझ लीजिए कि जो मैंने ये भी बता दिया, मैंने आपको ये भी बता दिया, मैंने ये भी बता दिया आपको कि किसने क्या छोड़ा है, और मैंने क्या आपको जो सिलेबस में है वो एक्स्ट्रा आपको मैंने दिया है, ये मैं बता रहा हूं, और किसी ने नहीं बताया, किसी ने और लोगों ने तो ऐसे छोड़ दिया, उसको रखा ही नहीं। रख देंगे तो पढ़ाना पड़ेगा, रख देंगे पढ़ाना पड़ेगा, आता नहीं तो पढ़ाएंगे क्या ना, पढ़ना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, वर्क करना नहीं चाहते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपके साथ मेहनत करूंगा, मेहनत करता भी हूं, सिलेक्शन ऐसे नहीं दिलाता हूं, ऐसे नहीं 40 में 40 मेरे बच्चे पा जाते हैं, ठीक। तो आप बिल्कुल सबसे कंपेयर कर लीजिएगा, तुलना कर लीजिएगा मेरे सिलेबस को, मेरी टीम की सिलेबस को, संपूर्ण सिलेबस को, फिर आप एडमिशन लीजिएगा। आपको पता होगा कि एडमिशन लिंक कब से खुलेगा, सब कुछ आपको पहले दिखा दिया गया है। तो चलिए चलते हैं, नमस्कार दोस्तों।